भारतवर्ष की महान पतिव्रता महिलाओं में से एक हैं माता अनुसुईया। हमारे वैदिक सनातन के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उनके सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि आकाशमार्ग से जाते देवों को उनके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनसुया भी कहा जाता है। अनसुया जी प्रजापति करदम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक थीं। सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता एवं भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि की बहन थीं। इनका विवाह महर्षि अत्रि से हुआ, जो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। महर्षि अत्रि को सप्तऋषियों में से एक जाना जाता है। माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म और सतीत्व में ऐसा तेज था कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी 6 माह के शिशु बनकर उनके ममत्व को ग्रहण किया और सती अनुसुईया ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिदेवों को चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा के रूप में पुत्र रूप में भी प्राप्त किया। महास्ती अनुसुईया का व्यक्तित्व इतना महान था कि स्वयं भगवान राम ने माता सीता को उनसे शिक्षा लेने हेतु प्रेरित किया। साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिव महापुराण में वर्णित चित्रकूट में मंदाकिनी के रूप में गंगा अवतरण और उसमें माता अनुसुईया के योगदान के विषय में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके सत्य सनातन संगम परिवार का सदस्य बने। शिव महापुराण कथा के अनुसार एक बार चित्रकूट के कामद वन में महर्षि अत्रि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। वहाँ 100 वर्ष तक बारिश नहीं होने के कारण हर तरफ हाहाकार मच गया। लोग भूख प्यास से व्याकुल हो गए। सारे तालाब, नदियां सूख गईं, पशु पक्षी भूख से मरने लगे, पेड़ पौधे सूखकर मृतप्राय हो गए। प्रकृति का ऐसा विभत्स रूप और जीवों की दारुण दशा महर्षि अत्रि सहन नहीं कर पाए और उन्होंने समाधि लगा ली। उनके शिष्य आदि उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन सती अनसुईया सारे कष्ट सहकर उनकी सेवा में वहीं उपस्थित रहीं। अनसुईया जी का यही संकल्प था कि जब तक स्वामी समाधि में रहेंगे तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। वह नित्य प्रति मानसिक पार्थिव लिंग की पूजा करती और पति की सेवा में लीन रहती। इसी तरह दोनों को निराहार तपस्या करते वर्षों बीत गए। तपस्या के प्रभाव से उनका तेज इतना बढ़ गया कि तीनों लोकों में व्याप्त होने लगा। देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर सब अपने लोकों से आकर उनका दर्शन करने लगे। इस प्रकार अकाल के 54 वर्ष बीत गए। 54 वर्ष बीतने पर महर्षि समाधि से उठे। उन्होंने अनसुईया से जल मांगा। अनसुईया जी सोचने लगीं कि कहां से जल लाकर पति की प्यास को संतुष्ट करूं। कहीं भी पानी नहीं था। सती अनुसुईया को धर्म संकट में देखकर स्वयं देवी गंगा वहां प्रकट हुई और अनसुईया से एक गड्ढा खोदने को कहा। गंगा जी उसमें उतरकर जल रूप हो गईं। अनसुईया जी जल लेकर जाने लगीं और गंगा जी से बोली कि जब तक मैं पति को जल देकर नहीं लौटूं तब तक आप यहीं रहें। अत्रि मुनि जल ग्रहण कर बोले, इतना स्वादिष्ट और निर्मल जल तुम्हें कहाँ मिला? अनसुईया जी ने कहा कि आपके तप के प्रभाव से स्वयं गंगा जी यहाँ पधारी हैं। यह उन्हीं का जल है। अत्रि जी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ उनके दर्शन के लिए चलता हूँ। और कुंड के पास पहुंचकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और चित्रकूट में पधारने का बारंबार धन्यवाद दिया। इसके बाद गंगा जी ने कहा कि अब मैं जाना चाहती हूँ। अनसुईया जी और अत्रि जी ने उनसे प्रार्थना की, हे सुर सरिता, जब आप यहाँ आ ही गई हैं तो यहीं रह जाइए, हमें छोड़कर नहीं जाइए। अकाल से व्याप्त इस क्षेत्र के मनुष्य, पशु पक्षियों और वनस्पतियों की रक्षा कीजिए। गंगा जी ने सती अनुसुईया से कहा, हे देवी, यदि तुम शिवजी की सेवा से प्राप्त 1 वर्ष का पुण्य फल, तप शक्ति और 1 वर्ष की अपने पति के प्रति समर्पित सेवा का फल मुझे दे दो तो तुम्हारी कामना पूर्ण हो सकती है। अनसुईया जी ने समाज कल्याण हेतु सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसी दिन से गंगा जी वहाँ रह गईं और उनका नाम मंदाकिनी हुआ। मंदाकिनी के प्रताप से अकाल का प्रकोप दूर हो गया। सभी सरोवरों में जल भर गया। पहाड़ों से झरने बहने लगे। सारे वन उपवन हरे भरे हो गए और जीव जंतु, पशु पक्षी सब आनंद पूर्वक रहने लगे। तो साथियों, ऐसी महिमा थी माता अनुसुईया के तपोबल की। इस कथा से संबंधित अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सनातन।